हेलो स्टूडेंट्स, O2IAS एकेडमी के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली हिमाचल का जो बजट है वो आ चुका है एंड इस बजट में हमारे जो सीएम साहब हैं उन्होंने अनाउंस भी कर दिया है कि इस साल सरकार जो है वो 30,000 नौकरियां देगी। तो भाई उसकी तैयारी भी करनी पड़ेगी और तैयारी करने के लिए बजट से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हिमाचल के बजट में जो जो चीजें आपको याद रखने लायक है उनकी बात हम लोग दो पार्ट्स में करते हैं। हर साल हम लोग इस तरीके से करते हैं कि ए पार्ट में मैं आपको आंकड़ों से संबंधित चीजें बताता हूं जो बजट के एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, और सेकंड पार्ट में हम लोग बजट में अनाउंस करेगी जो स्कीम्स है, जो सरकार का जो नया स्ट्रक्चर है, जो भी इन्होंने अनाउंस करा है उसकी बात हम लोग करते हैं। सो इस पार्ट में हम लोग ज्यादातर चीजें आंकड़ों से रिलेटेड देखेंगे, क्योंकि पिछले 3 या 4 साल में अगर मैं एचएस, एलाइड या बाकी एग्जाम्स की बात करूं तो आंकड़ों से संबंधित क्वेश्चंस जो हैं वो या तो बजट या इकोनॉमिक सर्वे से उठाए जाते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए होने वाला है। बाकी अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो O2IAS एकेडमी की मोबाइल एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया जाएगा फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में। वहां पे ऑलरेडी काफी सारी चीजें फ्री और पेड अवेलेबल हैं। जैसे एनटी की जो सीरीज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, एनटी सारथी सीरीज जिसका नाम है, एचएएस की टेस्ट सीरीज है, एलाइड की एनटी की टेस्ट सीरीज है, वो सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब मैं कुछ बेसिक्स बता देता हूं, जिनको ये पता है वो फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो आर्टिकल 202 के अंतर्गत, भारतीय संविधान के आर्टिकल 202 के अंतर्गत स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो अपनी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए पेश करती है, जिसमें वो अपना एस्टिमेटेड कमाई और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर दिखाते हैं हाउस को, और स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से पैसा विड्रॉ करने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू किया जाता है। तो बजट जो शब्द है, एज इट इज बजट शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। ये एक फ्रेंच टर्म है बुगेट, उससे ये शब्द आता है और जनरली इसको एज इट इज यूज किया जाता है। हमारे बजट में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एस्टिमेटेड रिसीट्स, एक्सपेंडिचर, इस तरीके के शब्द वहां पे गिवन है। सो एनुअल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वहां पे अगर मैं स्टेट के अकाउंट्स की बात करूं तो रिसीट्स और डिसबर्समेंट्स को बेसिकली 3 अकाउंट्स में दिखाया जा सकता है। पहला है आर्टिकल 266 जो कहता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होता है, दूसरा कंसोलिडेटेड फंड कॉन्टीजेंसी फंड है, और तीसरा पब्लिक अकाउंट ऑफ स्टेट है। 3 अकाउंट्स में जो पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। सबसे बड़ा जो अकाउंट है दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, यहां से पैसा विदड्रॉ करने के लिए स्टेट की असेंबली का अप्रूवल जरूरी होता है, जो सरकार लेती है बजट के प्रोसेस के दौरान। ठीक, तो इसी प्रोसेस में हमें जनरली इस चीज पे फोकस करना है और इसी को समझना है। तो देखिए बजट जो है वो दो चीजों का लेखा जोखा है। एक हमारी रिसीट्स, हमारी कमाई, स्टेट के पास कितना पैसा आ रहा है, और स्टेट उस पैसे का एक्सपेंडिचर, कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है और कहां पे कर रहा है, कहां से पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है और कहां पैसा जा रहा है, कितना जा रहा है। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए इनको अकाउंट्स में डिवाइड कर लिया जाता है। रिसीट्स के 2 अकाउंट्स है, रेवेन्यू रिसीट अकाउंट और कैपिटल रिसीट्स अकाउंट। रेवेन्यू रिसीट्स जो डे टू डे का सरकार के पास रेवेन्यू आता है उसको, और अगर कोई लॉन्ग रन में फॉर एग्जांपल कोई ग्रांट आ गई, कोई लोन ले लिया, वो कैपिटल रिसीट्स में आ जाता है। सिमिलरली एक्सपेंडिचर के लिए 2 अकाउंट्स है, रेवेन्यू का अकाउंट और कैपिटल का अकाउंट। अब रेवेन्यू रिसीट्स की अगर बात करी जाए तो प्रेजेंटली लगभग 50,000 करोड़ का बजट है। स्टेबल ही था, पिछली बार भी इसी के आसपास आंकड़ा घूम रहा था, 50,000 करोड़, 50,300 करोड़ टू बी वेरी प्रिसाइज। तो रेवेन्यू रिसीट्स जो उसमें है वो 36,375 करोड़ है, 36,000 करोड़, और कैपिटल रिसीट्स जो है वो 13,925 करोड़ है। अब इसको एज इट इज रट्टा मत मारना, कुछ चीजें हैं याद करने लायक, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये सिंपल से आपको याद होना चाहिए कि लगभग 36,000 करोड़ की रेवेन्यू रिसीट्स थी, 14,000 करोड़ की जो कैपिटल रिसीट्स है। टोटल बनता है 50,300 करोड़ जो पैसा आया। अब एक्सपेंडिचर, कहां पे इसका खर्चा किया जा रहा है, रेवेन्यू जो कि डे टू डे का खर्चा है, इसको डिटेल में हम लोग समझेंगे। 40,000 करोड़ का जो खर्चा है वो किया जा रहा है। पिछली बार का कंपैरिजन मैंने आपको यहां पे साथ दिया है, पिछली बार जो था वो 38,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर था। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में 2,000 करोड़ रुपया इस साल बढ़ा है, अगर कोई एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से देखना चाहता है तो। दूसरा है जी कैपिटल अकाउंट का जो खर्चा है, दैट इज कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है 5,600 करोड़। लोन्स जो है वो 97 करोड़ के जो लोन्स है एडवांस किए हैं। जो पब्लिक डेट है वो 5,300 करोड़ के आसपास का है। तो टोटल इट टर्न्स आउट टू बी 51,364 करोड़ रुपया जो है वो एक्सपेंडिचर की तरफ दिखाया जा रहा है, और 50,300 करोड़ रुपया जो है वो रिसीट्स की तरफ दिखाया जा रहा है। अब रिसीट्स का मतलब ये नहीं है, अगर मैं टोटल रिसीट्स दिखा रहा हूं कि ये सरकार की कमाई है,
इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो लोन हैं, ग्रांट्स के रूप में मिले हैं, और एक्सपेंडिचर में भी सारे का सारा ऐसा एक्सपेंडिचर नहीं है कि डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर ही हो रहा है। यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें हैं जो एज अ लोन या लोन रीपेमेंट, जो पिछली दफा लोन लिए गए थे उनकी रीपेमेंट, उनकी इंटरेस्ट पेमेंट्स भी इसमें इंक्लूडेड है। तो वहां पे कई बार सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि हर जगह पे अकाउंटेंट नहीं बनना है हमें, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि रेवेन्यू अकाउंट का जो डेफिसिट है वो कितना है, फिस्कल डेफिसिट कितना है, स्टेट का ओवरऑल डेट कितना है। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। या ये जो टोटल 36,000 करोड़ है ये कहां से आ रहा है, और कैपिटल रिसीट जो है वो कहां से आ रही है, इसका एक एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फॉर दी नोट्स पर्पसेस, या ये पीडीएफ वहीं पे मिलेगा तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इस बार का जो रेवेन्यू डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट समझिए कि जो रेवेन्यू अकाउंट है हमारा, सरकार की रेवेन्यूज की रिसीट्स है और रेवेन्यू अकाउंट के खर्चे हैं, उनमें जो डिफरेंस है दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट। वो कितना है जी, वो 3900 करोड़ का है। ये आपको पता होना चाहिए। पिछली बार से काफी बड़ा है, पिछली बार इससे आधे से भी कम था, 1462 करोड़ था। और फिस्कल डेफिसिट इस साल का जो है वो 9600 करोड़ एक्सपेक्ट कर रही है गवर्नमेंट कि इतना होगा। पिछली दफा ये भी कम था, ये 7700 करोड़ के आसपास था। तो ये दो आंकड़े एज इट इज पूछे जा सकते हैं, या कंपैरिजन करके आपको एनालिटिकल स्टेटमेंट्स दी जा सकती हैं कि इस साल हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ा है या कम हुआ है। दोनों जगह ये चीजें आपके काम आएंगी। अब ये पैसा कहां से आ रहा है, तो सेंट्रल टैक्सेस, अगर अगर 100 रुपया गवर्नमेंट लेके आ रही है तो उनमें से 13 रुपए 13.14% सेंट्रल टैक्सेस हैं, 21% स्टेट के टैक्सेस हैं, नॉन टैक्स जो रेवेन्यू है वो 5.51 है, ग्रांट इन एड जो है वो 31% है, लोन रिकवरी, पब्लिक डेट एंड जो अग्रिम ऑलरेडी डिपॉजिट है इनके पास। तो इसको भी एज इट इज नहीं रट्टा मारना, इसको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में एक बार देख लीजिएगा। कई बार यहां से मिनिमम, मैक्सिमम या क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन बन सकता है। सिमिलरली एक्सपेंडिचर है कि जाता कहां है, जनरल सर्विसेज 31% ले जाती हैं, अगेन सोशल सर्विसेज में ऑलमोस्ट सिमिलर है, इकोनॉमिक सर्विसेज 12% के आसपास है, लोन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब ये जो 3 सर्विसेज हैं ये मैं आपको एंड पे बताता हूं कि इनमें कौन कौन से कैटेगरीज का एक्सपेंडिचर स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। ठीक, सो इन अ स्क्रीनशॉट आपको आइडिया हुआ कि कैसे पैसा आ रहा है, कैसे जा रहा है। अब उसमें ये डिवीजन मैंने नहीं कराया अभी कि कौन सा रेवेन्यू वाला है, कौन सा कैपिटल वाला है, उसकी एक अलग से स्लाइड है, वहां पे हम लोग देखेंगे। एज इट इज कई बार यहां से क्वेश्चन पिक हो जाते हैं, इसलिए मैंने बात करी। दूसरा है जी, डिफरेंट सेक्टर वाइज अगर मैं एक्सपेंडिचर देखता हूं, जैसे एजुकेशन को 16% पैसा एक्सपेंडिचर का जा रहा है, हेल्थ को जो है वो 6% जा रहा है, रूरल डेवलपमेंट को 3% जा रहा है, पब्लिक वर्क्स जो रोड एंड ब्रिजेस बनने वाला है उसको 9% जा रहा है। इस तरीके से जो खर्चा है वो डिवाइड करा गया है। इसमें इंटरेस्ट पेमेंट्स आपने देखनी है कि ब्याज है जो 10% टोटल एक्सपेंडिचर हमारा इंटरेस्ट पेमेंट्स है, जो ऑलरेडी स्टेट ने लोन लिया है उसका 10%, जो भी एक्सपेंडिचर इस साल का बजट है उसका 10% उसके ब्याज में चला गया। सिमिलरली बाकी की चीजें जस्ट लाइक पेंशन सर्विसेज हैं, यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पेंशन में कितना पैसा खर्च हो रहा है। पिछली बार का अगर आप एचएस उठा के देखेंगे तो ऐसी चीजें कई बार पूछ ली जाती हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे चीजों को ऐड करा है। ठीक, जैसे सब्सिडीज थी कि 100 रुपया अगर हम लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो लगभग 2.25 रुपए सब्सिडीज में एक्सपेंडिचर होता है, टोटल सब्सिडीज का एक्सपेंडिचर। तो इस तरीके से चीजों को आप लोग याद करेंगे, कैटेगोरिकली याद करेंगे तो इजी रहेगा। अब रिसीट्स में हमने देखा कि ज्यादातर जो स्टेट की कमाई है वो रेवेन्यू रिसीट से आ रही है, 72% ऑफ द बजट जो है वो रेवेन्यू रिसीट है। अब रेवेन्यू रिसीट्स को भी अगर मैं ब्रेक डाउन करता हूं तो सेंटर की तरफ से जो टैक्सेस का डेवोल्यूशन आता है, आपको पता है आर्टिकल 280 के अंदर फाइनेंस कमीशन बनता है, और 15वें फाइनेंस कमीशन ने टैक्सेस का जो पूल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेती है उसमें स्टेट्स को शेयर दिया है 41% का, है ना। आप वो फॉर्मूला मुझे बता सकते हैं कि कैसे डिवाइड होता है, कि 41% किस तरीके से मिलता है। तो 41% जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है वो स्टेट्स को मिलता है। तो हमारे बजट में रेवेन्यू में उस स्टेट उस टैक्स का 19% शेयर यहाँ पे है। ठीक, बाकी 44% ग्रांट इन एड्स है, 7% ऐसा पैसा जो टैक्स के अलावा सरकार की इनकम है। उसके बाद स्टेट के जो खुद के टैक्सेस है वो 30% इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रेवेन्यू रिसीट्स में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन सकता है कि एचएएस में, अलाइड में या एनटी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है। तो अकॉर्डिंगली इन आंकड़ों को देख लीजिएगा।
है ना। मतलब 10-15 आंकड़े हैं जो मैं चाहूंगा कि आपको याद हो जाएं। सबसे पहला है प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी नहीं, जो रेवेन्यू डेफिसिट है। दूसरा फिस्कल डेफिसिट कितना है। तीसरा ये जो ब्रेकअप है ये आपको पता होना चाहिए। और चौथा क्रोनोलॉजिकली, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ये आपको पता होना चाहिए। इस पे बहुत बार क्वेश्चन बन सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो कैपिटल रिसीट्स है, रेवेन्यू रिसीट्स मैंने आपको दिखाया कहां कहां से आ रही है। कैपिटल रिसीट्स का स्टेट्स का कोई बहुत बड़ा सोर्स होता नहीं। क्या होता है, ले दे के उधार ही लेना पड़ता है, लोन लिया जाता है, या पुराने लोन की रिकवरी हो जाती है। इंटरनल डेट एक्सटर्नल डेट मिला के ही ये बनता है। 12,575 करोड़ का जो टोटल इन्होंने इस बार उम्मीद करी है बजट में आने की, तो उसमें से जो मेजोरिटी चंक है 11,500 करोड़ रुपया वो स्टेट का डेट ही है, इंटरनल डेट है। बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले डेट हैं, या पुराने दिए गए, जो इनके द्वारा दिए गए लोन की रिकवरी हो रही है स्टेट की, या पब्लिक अकाउंट की जो रिसीट्स है, पब्लिक जो भी पीएफ वगैरह का पैसा पड़ा है उसको अगर ये यूज कर रहे हैं, तो 1350 करोड़ रुपया उसका है। ठीक। सो इस हिसाब से कैपिटल का जो रिसीट्स है वो यहां पे आ रही है। खर्चे मैंने दिखाया, टोटल आप यहां पे अंदाजा लगा सकते हैं दोबारा कि किस तरीके का एक्सपेंडिचर और इनकम का बाइफरिकेशन हो रहा है। आई रिपीट, इसका रट्टा नहीं मारना, मैं आपको समझाने के लिए ये आंकड़े बार बार यहां पे दिखा रहा हूं। रट्टा मारने वाली चीजें मैंने बता दी है। अब आगे चलते हैं लायबिलिटीज पे। ऐसी चीजों पे भी कई बार क्वेश्चन आता है, बजट में बड़ी हाईलाइट करके दिखाई जाती है कि स्टेट की जो देनदारियां हैं उनका खर्चा क्या है, कितना परसेंटेज वो ले जाती है टोटल एक्सपेंडिचर की लायबिलिटीज। अगर खर्चे की बात करें तो 29.52% जो है वो सैलरीज एंड वेजेस में जा रहा है। इस साल के बजट के खर्चे का 29% पैसा, 29.52 एज इट इज याद करना है, सैलरीज एंड वेजेस में जा रहा है, जो स्टेट की सरकार पे कर रही है। दूसरा 15% जो है वो कहां जा रहा है, पेंशन में चला जाएगा। इंटरेस्ट की जो पेमेंट्स है वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया, लगभग 10% पैसा जो है इंटरेस्ट पेमेंट्स में जा रहा है। और 10% पैसा जो है वो कहां जा रहा है जी, लोन रीपेमेंट में जा रहा है। तो मोर देन 60% जो एक्सपेंडिचर है वो लायबिलिटीज में स्टेट गवर्नमेंट का निकल जाता है। ये बात वैसे शॉकिंग भी है और ये आपको पता भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये लेटेस्ट वाले आंकड़े हैं, ये वाले आप याद कर लीजिएगा। हालांकि इनकी आदत है, कई बार ये पुराने पेपर कॉपी कर लेते हैं, पुराने क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। आपकी बुरी किस्मत रही तो इन ईयर्स पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन देखते हुए ईयर्स जरूर देख लेना कि किस ईयर के आंकड़े पे सवाल आया है। हालांकि संभव नहीं है पुराने सालों के आंकड़े याद करना, आप लेटेस्ट वाले ही मेमोराइज करके जाना, चांसेस इनके आने के ज्यादा है। अगर पीछे का आया तो आपकी किस्मत खराब है, क्वेश्चन छोड़ देना, सारा रट्टा मत मारने बैठना। ठीक। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में अगर आप सर्विसेज वाइज देखते हैं तो जनरल सर्विसेज 40% ले जाती हैं, इकोनॉमिक सर्विसेज 20 ले जाती हैं, और सोशल सर्विसेज 40% ले जाती है। यानी कि इकोनॉमिक सर्विसेज अभी भी लीस्ट पे चल रही हैं। ईयरली डेट, लास्ट ईयरली डेट जो हमारा है वो 8483 करोड़ है। और इसी के साथ जो स्टेट का कम्युलेटिव डेट है वो लगभग 70,000 करोड़ हो चुका है, 69,476 करोड़ हो चुका है। ये आंकड़ा अभी एस्टिमेट्स है, आने वाले टाइम में क्लैरिफाई होगा। जितना भी लोन जो सरकार अवेल करती है उसके हिसाब से ये फिक्स था। तो 70,000 करोड़ रुपया जो है एज अ लोन हो चुका है। और जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो स्टेट का बढ़ता ही जा रहा है। अर्लियर वो 30-40 के आसपास 30 के आसपास होता था, अब वो 40-45 के आसपास चला गया है ना। आने वाले ईयर्स में बढ़ गया है ड्यू टू जो कोविड था, या जिस तरीके के रिलीफ पैकेजेस गवर्नमेंट्स दे रही हैं उनके चलते। ठीक। एज अ एग्जाम एस्पायरेंट ये दो आंकड़े आपको पता होने चाहिए। ये नहीं भी याद होगा मैं इसको लिस्ट देता हूं, आप फिस्कल डेफिसिट का जो आंकड़ा है उसको याद रखिएगा। फिस्कल डेफिसिट का मतलब टोटल बोरोइंग्स ही समझिए आप आसान भाषा में, कि स्टेट की सरकार के कमाई कम है, इन खर्चों का प्लानिंग ज्यादा होती है, तो उन कमाई और खर्चों के बीच का गैप फिल करने के लिए हम लोग बोरोइंग करते हैं, उसको हम फिस्कल डेफिसिट में दिखा देते हैं। दैट्स इट। इसके अलावा बाकी हम लोग इकोनॉमी में पढ़ लेंगे। अब लास्ट में मैंने बताया था इकोनॉमिक सर्विसेज कौन सी हैं, जनरल सर्विसेज कौन सी हैं, उनकी हम लोग बात करेंगे। तो इकोनॉमिक सर्विसेज कौन सी हैं? इकोनॉमिक सर्विसेज हैं जस्ट लाइक एग्रीकल्चर, सॉइल वाटर कंजर्वेशन है, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी डेवलपमेंट, फिशरीज, प्लांटेशन, इस तरीके की चीजें जो हैं उनको हम लोग इकोनॉमिक सर्विसेज का पार्ट कंसिडर करते हैं हिमाचल के बजट में। एनर्जी भी इसी में आ जाता है। सोशल सर्विसेज में जनरल जो एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मेडिकल, पब्लिक हेल्थ, फैमिली वेलफेयर जो है, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, इस तरीके की चीजें जो है वो सोशल सर्विसेज में आ जाती है। इंक्लूडिंग अर्बन डेवलपमेंट हो रहा है, कोई हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, कोई शेड्यूल कास्ट वगैरह के वेलफेयर की बात हो रही है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक। अपार्ट फ्रॉम दैट वो जनरल सर्विसेज हैं जस्ट लाइक इलेक्शंस, फिस्कल सर्विसेज, लैंड रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, वो जनरल सर्विसेज का पार्ट।
सो दिस इज ऑल अबाउट द बजट के जो आंकड़े हैं। पार्ट 2 में हम लोग स्कीम्स की बात करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, जो भी डाउट्स है हम लोग ले लेंगे। ऑल दी वेरी